तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जिसे नहीं आना है उसे तो बहाने ढूंढने ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं अयोध्या उत्सव की तस्वीर। और चलिए तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं देश के प्रमुख ड्रोन स्टार्टअप अपबोट लैब्स डायनेमिक्स ने अयोध्या की खूबसूरत तस्वीरें साझा की है। अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी इस वक्त किस तरह की लग रही है, कैसे जगमगाती हुई नजर आ रही है, बकायदा रात के वक्त किस तरीके से लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें ड्रोन के जरिए साझा की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है जिसने इस तस्वीरों को अपने ड्रोन कैमरे में कैद किया और उसके बाद ये वीडियो जारी किया है। और देखिए, अभी अगर आप अयोध्या धाम की खूबसूरत भव्य तस्वीरों को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। वाकई में ये तस्वीरें अयोध्या धाम की मन मोहने वाली है। और ऐसे में जरा सोचिए कि अभी ये नजारा है तो 22 तारीख को जब सबसे बड़ा उत्सव होने वाला है, यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का दिन होगा, तो जरा सोचिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अवध उस दिन कैसी लगेगी। अयोध्या के संत कल्की राम का अनुष्ठान प्रधानमंत्री के संकल्प सिद्धि के लिए अनुष्ठान। पीएम मोदी ने रखा है 11 दिनों का संकल्प। पीएम की जीत के लिए भी कल्की राम अनुष्ठान कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर, अयोध्या के संत कल्की राम का अनुष्ठान प्रधानमंत्री के संकल्प सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान किया गया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ खासियत इस अनुष्ठान के दरमियान रही। कि अपने नव निर्मित दिव्य भव्य गर्भ में विराजमान होने की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आपके आगमन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय, आप द्वारा 11 दिवसीय अनुष्ठान का जो संकल्प लिया गया है उसकी सिद्धि के लिए, आपके प्रयासों की सफलता के लिए मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मौन धारण कर उमापति महादेव की विशिष्ट उपासना का संकल्प लिया है। इसलिए मकर संक्रांति से पूर्व ही 22 जनवरी को आपके आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए यह संदेश आपको प्रेषित है। तो अयोध्या नगरी तैयार है, बस रामलला का इंतजार है। और यही एक बड़ी वजह है कि रामलला का स्वागत करने के लिए, जोर शोर से भव्य तरीके से उनका सत्कार करने के लिए दूर दूर से राम भक्त अवधपुरी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल से भी 21,000 साधु संत अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देश के नहीं, दुनिया के लोगों का जमावड़ा राम नगरी में लगने लगा है। इसी बीच पड़ोसी देश नेपाल से 21,000 साधु संत अयोध्या आने वाले हैं। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। शिवलिंग के लिए मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पत्थर मंगाए गए हैं। कारीगर पत्थरों को तराश कर शिवलिंग तैयार कर रहे हैं। राम नाम के इस महायज्ञ में 21,000 साधु संत शामिल होंगे जो नेपाल से आएंगे। के डागरिया बता दे कोई, आबयो बता दे कोई, हरि से मिला दे कोई, आब हो बता दे कोई, हरि से मिला दे कोई, अयोध्या नगरिया के डागरिया बता दे कोई। राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बनाई गई है। 14 से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। 1008 शिवलिंग के लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 100 कुंड हैं जिनमें 1100 जोड़े राम नाम का हवन करेंगे।
युग युगांतर से बिना शिव जी को स्थापना किए हुए किसी कार्य में सफलता सुनिश्चित नहीं है। शिव को जो आराधना किया उसके यहाँ ब्रह्म का अवतार होगा, लक्ष्मी के अवतार होगी। इसलिए कोई भी काम करो तो शिव जी की साक्षी दे करके करो। कोई भी प्राणी भजन करो तो शिव जी की साक्षी करो, क्योंकि शिव जी का 3 नेत्र होता है। वह तीनों नेत्रों से सारे सृष्टि को देखते रहते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष तक शिव जी ही पहुंचाते हैं। इसलिए शिव जी की जो 1008 पंडालों में जो स्थापना है वह मैं सुनिश्चित, और मैं बहुत सा जग किया लेकिन बिना शिव जी के स्थापना किए। बताया गया है कि हर दिन 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम है। यही नहीं, हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु यहाँ भोजन भी करेंगे। महायज्ञ के समापन के बाद 1008 शिवलिंग को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। 2000 तो तमाम राम भक्त अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं और ऐसे में अयोध्या नगरी में रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम भी मौजूद है जो आप तक पल पल की तमाम जो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से 22 तारीख को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं आप तक पहुंचा रही है। हिमानी नैथानी हमारे साथ है, श्वेता त्रिपाठी और वैभव मिश्रा भी हमारे साथ है। हिमानी का पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। हिमानी, देखिए आज से विशेष अनुष्ठान की भी शुरुआत हुई है, एक विशेष पूजा विधि की शुरुआत हुई है गर्भगृह में। हालांकि वहां जाने की किसी को इजाजत तो नहीं, लेकिन अगर कोई जानकारी मिल पा रही हो कि किस तरीके से उस पूजा को अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीरें साझा अगर आप कर पाए कुछ। चलिए हिमानी के पास हम यहाँ पर लौटेंगे। श्वेता का पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। श्वेता, आज से विशेष पूजा विधि की शुरुआत हुई है सुबह के वक्त से, ऐसे में वहां जाने की तो इजाजत नहीं। हाँ बोल जी नहीं ये देखिए आप हटिए, आप कैसे हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ये लाइव है। तो फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये अगरबत्ती आई है ये गुजरात से आई है और इस वक्त आपको बताएं कि तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, अयोध्या से हम दिखा रहे हैं और श्वेता के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले हिमानी के पास चलते हैं। हिमानी, हमने ड्रोन के जरिए जो बीती रात तस्वीरें ली गई थी वो भी अपने दर्शकों को दिखाई और ऐसे में आज से विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हो चली है। हर दिन कुछ ना कुछ खास होगा, 22 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। आज के दिन मुख्य तौर पर क्या कुछ खास अयोध्या में दिख रहा है, क्या तैयारियां चल रही है, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने कहा कि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है, तो आज से वो तमाम अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और जहां तक आपने कहा कि क्या कुछ 21-22 जनवरी तक होना है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो कल प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसे एक नगर भ्रमण जो है वो कराया जाएगा। प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ वो जो कलश यात्रा है वो निकाली जाएगी और साथ ही साथ जो तमाम यजमान है इस अनुष्ठान के लिए जिनको चुना गया है, वो प्राण प्रतिष्ठा के तमाम अनुष्ठानों के लिए जिन्हें चुना गया है, उन्हें विशेष जो स्नान है वो भी कराया जाएगा। और ये जो स्नान है ये 10 विधि स्नान होगा, यानी कि 10 तरीके से होगा। ये अलग अलग जो अनुष्ठान है जो चिन्हित किए गए हैं, खास तौर पर जो यजमान इस कार्यक्रम के लिए, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए, वो यहाँ पर तमाम अनुष्ठान किए जाएंगे। और ये एक वैदिक परंपरा होती है आत्मशुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। और साथ ही साथ अगर आगे हम बात करें तो सरयू तट पर ही विष्णु सर जी प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम। मोबाइल ओके, धीरे करने करो भाई। अरे देखा तो हाथ ले लो।